मेरी माँ मेरी सभी इवेंटों में शामिल होगी, चाहे मैं फुटबॉल ही क्यों ना खेल रहा हूँ। और मेरी माँ कॉर्नर पर होगी और जैसे ही मैच शुरू होगा तो मैं माँ जोर जोर से चिल्लाएगी, मार्क मार्क क्या टीम। और मैं उनसे कहूँगा कि माँ मैं इसे दूसरे लोगों के साथ हैंडल कर लूँगा, तब जाके वो चली जाएगी। लेकिन जब लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या ये तुम्हारी माँ है, तो मैं यही कहता, नहीं, मैंने इसे जीवन में पहले कभी नहीं देखा। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सबसे बड़े उपहार की तरह देखा। उसने मुझे लोग हमेशा विश्वास दिया। मैं 3 अवसरों पर ड्रग का ओवरडोज कर चुका था जहां मेरी मौत हो जाती, लेकिन उनके विश्वास की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। एक पुरानी कहावत है कि तुम मुझे अपने दोस्त दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखाऊंगा। मुझे ये कैसे मालूम होगा? अगर मैं हारने वाले लोगों के साथ लटका दे जाऊंगा तो मैं सबसे बड़ा लूजर बन जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसे एक छोटे से लड़के के रूप में सपना देखा था जिसके लिए मैं खुद को चुना। मेरे फ्रेंड करीब 2-3 बजे मुझे घर छोड़ने जा रहे थे। हम सभी नशे में थे, कार में जोर जोर से हंस रहे थे। वो मुझे घर के सामने छोड़ना ही चाहते थे, तभी एक बोला, मार्क तुम्हारे घर की तो लाइट ऑन है। मैंने कहा, ओ माय गॉड, लगता है माँ जगी हुई है। माँ अभी तक इसी चिंता में जगी हुई थी कि उसका बेटा अभी तक घर नहीं आया। मैं घर में गुस्सा ही था। माँ बोली, हाय मार्क, तुम्हारी रात कैसी रही? मैंने कहा, अच्छी थी मॉम। अरे बेटा, मेरे से थोड़ी बातें करो ना, मैं तुम्हारे लिए इतनी रात तक जगी हुई हूँ। मैंने कहा, ओ मॉम, थक चुका हूँ काफ़ी, सोने जा रहा हूँ, प्लीज़ टॉक टू मी मार्क। मॉम मुझे अकेला छोड़ दो। और ये कहते हुए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जो मुझे बिलीव करता था। जब हम जापान में विदेशी यात्रा कर रहे थे, वर्ल्ड वाइड दौरे पर थे, तो मैं मैच खत्म होने के बाद अपने होटल के कमरे में सीढ़ियों से ऊपर गया और सो रहा था। तभी सुबह करीब 3 बजे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने खिड़की से बाहर गया तो सुरक्षा खिड़की के माध्यम से देखा कि बाहर एक जापानी प्रमोटर खड़ा है। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह कहने लगा, माइक, आपको घर जाना होगा, वहाँ एक इमरजेंसी है। तो मैंने फोन से यूनाइटेड स्टेट फ़ोन किया और पूछा क्या चल रहा है वहाँ। और उन्होंने कहा, मार्क, मुझे नहीं पता कि ये बात तुमको कैसे बतानी चाहिए। मैंने कहा, बस मुझे बताओ क्या हुआ। मैंने लगभग रोना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, सॉरी मार्क, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने चिल्लाकर कहा, बताओ मुझे। तभी उन्होंने कहा, मार्क, योर मदर इज डेड। तभी मैंने फ़ोन को फेंका और होटल के रूम से जल्दी जल्दी में भागा। मैंने एविलेटर से सीधा स्टेट में गया। मेरा मतलब ना कोई कार ना कोई लोग। सुबह के लगभग 3 बज रहे थे और मैं विदेशियों की गलियों में बीच में गया। तभी मुझे याद आया कि मैं जोर जोर से कहने लगा, आई एम सॉरी मॉम। मैंने उसे अंतिम संस्कार के लिए उड़ान भरी और मैं उसके कास्केट तक जाने के लिए परेशान नहीं था। मैं पीछे खड़ा था। मैंने दूर से देख रहा था कि मॉम प्लीज़ बैकअप, उठो मॉम। और मुझे उसकी ओर जाने में परेशानी हो रही थी। और मैं करीब गया। पहली बार मैंने देखा कि मेरा मतलब पहली बार वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसके जनाजा सफ़ेद रंग का किया गया था। वह एक एंगल की तरह लग रही थी। और जब मैं उसके ऊपर खड़ा था तो मैंने कहा, माँ, तुम मेरे हीरो हो। आज मैं जो कुछ भी हूँ बस तुम्हारी वजह से ही हूँ। तुमको ही मुझ पर विश्वास था कि ये कैसे होगा और मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। बाय गेटिंग ड्रिंक, बाय गेटिंग स्टूपिड, या फिर अपने आप को मारकर। वह जो कुछ करना चाहती थी मुझसे बातें, मेरी अब उनसे इच्छा कर रही थी कि मैं उनसे बातें करूं। माँ, तुम देख सकती हो क्यों मैं एक बेटर बेटा नहीं बन सका। हमें हमारी पसंद की परिभाषा करते हैं कि लेकिन तुम अगर अपने आप को एक लोग के बीच में सरेंडर कर देते हो जो अल्कोहलिक हो या गोलियों का नशा करते हो, तो अपने आप को गिरा पाते हो। तो यह तुम्हारे अंत होगा। मैं तुम्हें उपदेश देने नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मेरे जीवन में हुआ। ये टूटे हुए दिल, टूटे हुए सपने, ये सब मौत के जन्म देती हैं। यदि आप लोगों के पास माँ और बाप हैं तो आप उन्हें बताइए कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। मेरा पूरा जीवन अमीर और फेमस होने के बारे में था। मुझे करोड़पति होना था। मुझे रेस जीतनी थी। मुझे शादी और मेरे परिवार, मेरे दोस्तों के खर्चे की रेस जीतनी थी। लेकिन दुनिया में अकेले के लिए क्या होना चाहिए, मैंने ये सीखा है। जीवन वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, जीवन का यह वरदान कितना मूल्यवान है, परिवार और शीघ्र ही इसे ले जाया जा सकता है। देखो, मैं अब पल भर के समय रहते हुए ये देखना है कि क्या जीवन में मायने रखता है, क्या नहीं। ये आपके दिल में जो वास्तव में मायने रखता है, प्यार करता है, और इसका अर्थ ही आप हैं।
दोस्तों ये कहानी है एक मार्क की। उन्होंने खुद अपने वर्डों में बताया है कि उसके जीवन में क्या हुआ और अपने पेरेंट्स की माँ से वो कितना प्यार करता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी कंटिन्यू। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।